हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समीर, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अबाउट स्क्रैप बिजनेस। दोस्तों, बात ऐसी है कि मेरे पिछले वीडियो एक मैंने बनाया था हाउ टू डू स्क्रैप बिजनेस, और उसको देखकर अराउंड 87,000 व्यूज़ आए, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ हूँ, सेल्फ मोटिवेट हुआ हूँ कि आप लोगों को सीरियसली स्क्रैप का बिज़नेस करना है। और इसीलिए मैं एक न्यू वीडियो बना रहा हूँ स्क्रैप बिज़नेस के बारे में, जिसके अंदर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्क्रैप के बिज़नेस के बारे में कि कैसे शुरू करते। तो दोस्तों, जो स्क्रैप का जो बिज़नेस है वो आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि हमने अगर अभी बिजनेस शुरू कर दिया, आज बिजनेस शुरू कर दिया और कल ही हम करोड़पति बन गए या लाखों रुपए कमा लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आगे मैं आपको और पूरी डिटेल्स बताऊंगा स्क्रैप के बिजनेस के बारे में, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मिले पूरी जानकारी इस न्यू बिजनेस के बारे में और आगे आते हुए बिजनेसेस के बारे में जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, बेसिकली ऐसा है कि जो स्क्रैप का बिजनेस है उसके अंदर हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखनी है। दो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम कहाँ से स्क्रैप खरीदें। नॉर्मली स्क्रैप का बिजनेस जो सबसे छोटा जो लोग करते हैं उसको भंगार वाले बोलते हैं, जो घर घर भटकते, गली गली भटकते, सामान लेते और फिर उसको किसी होलसेलर के पास बेचते, फिर होलसेलर उसको बड़ी कंपनियों में बेचता है जो रिसाइकलिंग प्लांट होते। तो इस तरीके से ये चलता है। तो लोग एक दुकान खोल देते, जिसको पहले भंगार की दुकान बोलते थे, अभी रिसाइकलिंग शॉप भी बोला जाता है। तो ये जो रिसाइकलिंग शॉप वाले हैं, इनके पास अलग अलग लोग और अलग अलग भंगार का जो बिजनेस करते हैं, जो हाथ गाड़ी लेके घूमते, वो लोग आके माल बेचते हैं। इनके पास बल्क में माल जमा होता है, फिर ये रिसाइकलिंग प्लांट में बेचते हैं। ये एक फॉर्मेट है जो स्क्रैप बिजनेस के बारे में चल रहा है। जो दूसरा फॉर्मेट है, इसमें जो स्क्रैप बिजनेस चलाते हैं वो लोग भंगार का काम नहीं करते, मतलब भंगार वालों से नहीं लेते और एक चीज़ पे कंसंट्रेट करते, जैसे कि मेटल। ठीक है, तो अब ये लोगों का काम क्या है, आपको बहुत सिंपल एंड स्वीट काम करना है। आपको सबसे पहले एक रिसाइकलिंग प्लांट ढूंढना है जो आपके एरिया के आसपास हो, सबसे नज़दीक में। जैसे अगर आप गुजरात में बैठे तो तमिलनाडु के प्लांट को अगर आप देख भी लेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास समझो स्क्रैप आ गया, समझो मेरे पास में 1000 किलो कॉपर आ गया, तो अब मुझे ये बेचना है एक रिसाइकलिंग प्लांट को। तो हो सकता है कि दिल्ली का जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो मुझे 1 किलो का 50 रुपया दे रहा है। मैं ये फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ। अगर 1 किलो का 50 रुपया दे रहा, और चेन्नई में जो रिसाइकलिंग प्लांट है वो मुझे 1 किलो का 60 रुपया दे रहा है, तो चेन्नई वाला मुझे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ये तो बात सही है, 10 रुपये ज़्यादा है पर किलो। लेकिन मुझे ये भी देखना है कि मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके भेजना है उसे, उसमें कितना खर्चा होगा। चेन्नई भेजने तक अगर ट्रांसपोर्ट करके भेजने में 15 रुपये का खर्चा होता है, तो चेन्नई वाले को देना नुकसान है। और जो दिल्ली वाला है जो मेरे घर के पास है, उसने मुझे 50 रुपये में दे रहा है, और मैं 2 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज लूँगा, मेरे को खर्चा होगा, तो मेरा 48 में जा रहा है। तो मेरे लिए वो सस्ता है इफ़ेक्टिवली, अगर मैं वो हिसाब से देखूँ तो मुझे पहले ये देखना है कि मेरे नियर बाय में कौन से ऐसे प्लांट्स है रिसाइकलिंग जो वो माल खरीदेंगे। ये सबसे पहले देख के रखो, क्योंकि स्क्रैप बहुत है और आपको मिलेगा ज़रूर। अब इस गेम में, इस बिज़नेस में, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने देखा है कि मुंबई में एक एरिया है जिसको बीकेसी बोलते, कुर्ला बोलते। यहाँ पे लिटरली बहुत सारे लोग यूपी से आए और इन्होंने छोटा छोटा सा दुकान खोला था जहाँ पे गाड़ियों के स्क्रैप से ये डील करना शुरू किए थे, कार के स्क्रैप से। और इन लोगों ने प्लेन्स और शिप्स वगैरह क्या क्या चीज़ें नहीं ली है और करोड़ों रुपए कमाए, क्योंकि अक्सर स्क्रैप जो बेचना चाहता है, जो स्क्रैप वो जल्दी बेचना चाहता है ताकि उसकी जगह क्लीन और क्लियर हो, तो वो 10 लोगों के पास कोटेशन नहीं निकालते बैठेगा। और जो स्क्रैप में जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ है वो मेटल है। तो मेटल जो है वो मिलता सस्ते में स्क्रैप में, और उसको आप रिसाइकलिंग प्लांट में आसानी से भेज सकते हो अच्छे दामों में। और मेटल जब मिलता है तो छोटे अमाउंट में नहीं मिलता, बड़े अमाउंट में मिलता है।
अगर आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखोगे, मैंने वीडियोस देखा, रिसर्च किया, उसके बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि स्क्रैप बिजनेस में वाकई में लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए। बांग्लादेश वगैरह में कुछ ऐसे परिवार है जो शिप्स को लेते और उसको ब्रेक करके उसका स्क्रैप बेचते, वो करोड़ों अरबों पति है। और स्क्रैप बिजनेस इसमें काफ़ी जो है वो आपको अमीर बना सकता है अगर आप समझदारी से करें। तो बेचना का है, पहले वो ढूंढिए। अब मिलेगा कहाँ से? आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं, वो टेंडर निकालती है, वो नेट पे ऐड डालते, उसको देखो, कांटेक्ट करो, उसके अलावा खुद की मार्केटिंग करो, तब जाके लोगों को पता चलेगा कि आप स्क्रैप के डीलर हो, तो आपको बिजनेस मिलेगा। तो आप स्क्रैप के बिजनेस के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपको पता चला और वीडियोस देखकर, और क्या आप खुद स्क्रैप के डीलर हैं? तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे शेयर करिए ताकि और भी लोगों को पता चले। और आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। अभी तक आप गए नहीं? ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भूलना नहीं। और अगर किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो आप चाहते हैं कि हम बना के दें आपको, तो आपको नवा टॉपिक भी लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।